सच जोत अपार, जै देखो तह एकंकार। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार। जै देखो तह एकंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरसिख साध संगत जीओ, भागां वाले हो। शाम के दीवान विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़ बैठ के अपने जीवन को सफल बना रहे हो। गुरु सवारियां ने बड़े प्यार नाल आप जी ने सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी का कीर्तन सरवण कराया है। आप जी ने सतगुरु जी की अमृत बाणी का रस पुंजिया है। कुछ समा आप जी की सेवा विच चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचों शब्द नाल सांझ पाउणी है। कल तो इस अष्टपदी की विचार आपां आरंभ की हुई है। रहाओ के बंद विच सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किया सी, सच घर बैसे का ना जो है, मन मुख पाओ आवत जावत दुख मोह है। जिहड़ा सच दे घर विच बैठा है ना, उसकी अवस्था तो सतगुरु जाणू करा रहे हैं। वो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। वो गुरु की रजा विच तुरदा है, उसके हुक्म विच तुरदा है। इस तरह कुछ अवस्था का जिक्र कल की कथा विच सतगुरु ने किया। अज फिर उसे महापुरख सिमरन करने वाले सच दे घर विच बैठे हुए महापुरख की अवस्था का होर जिक्र करते हैं। सतगुरु जी हुण सानू समझाते हैं उहदा भोजन किहो जिहा है, उहदी देखनी किहो जी है, उहदे जीवन की आम संसारी लोगों नालों कैसी तब्दीली है, कैसा उहदे जीवन दे विच निरालापन है। आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो जी। भोजन नाम निरंजन सार। सतगुरु आखदे ने उन्हां महापुरखां दा जो भोजन है ना, वो परमात्मा का नाम है। माया के कारज तो रहत जो परमात्मा है, उसका श्रेष्ठ नाम ही उन्हां दा भोजन है। इनका मतलब ये नहीं कि वो प्रशादा नहीं छकते, वो भोजन नहीं करते। तन दीयां लोड़ां अपनियां वखरियां ने। मनुख तीन चीज़ों का मजमूआ है, तन है, मन है और आत्मा है। असल दे विच मन का अपना कोई वजूद नहीं है। असल विच मन की अपनी कोई होंद नहीं है। मन का कोई मूल नहीं है। मन केवल आत्मा का फटेवा है। इनू आपां होर स्पष्ट इदां कर सकते हैं कि संत महापुरख की आत्मा विच ते एक संसारी मनुख की आत्मा विच इन्ना फर्क है कि जिवें एक वो समुद्र है जिहड़ा बिल्कुल टिकिया हुआ है, जिहदे विच कोई लहर नहीं उठ रही, ते एक वो समुद्र है जिहदे विच बड़े उच्चे उच्चे जवार भाटे से बड़ियां उच्चियां उच्चियां लहरां उठ रही ने, कईयां दा नुकसान कर रही ने। समुद्र तो वही है ना। हुण जदों समुद्र शांत है, वो की आत्मा, वो शांत आत्मा है।
ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੁਰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇਰ ਹਾਂ ਕਿੱਤੀ ਵੱਗੈ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਇਕ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਲੀ ਸੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਕੁਛ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ, ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣੂੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਹਿ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹ ਨਿਸਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਸੁਧਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ 3 ਵੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 2 ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ,
शाम का नितनेम तेरी आत्मा को खुराक मिल जाए, 2 वेले की संगत बख्शिश की, 2 वेले का नितनेम बख्शिश किया। सतगुरु कहते हैं सिख भोजन तो बिना तो हो सकता कई महीने रह जाए। दर्शन सिंह फेरू मान 72 दिन रह गया सी खुराक तो बिना, एक पानी का घुट भी उसने अपनी गल तो हेठा नहीं सी जान दिता। पर जिहड़ा सिख है ना, वो आत्मा की खुराक देने तो बिना नहीं रह सकता। आत्मा की खुराक उन्होंने 2 वेले देनी पेगी। वो तन की भुख तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो आत्मा की भुख नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो आत्मा की भुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतिहास विचों मैं संखेप विच तुहाडी सेवा विच यह वार्ता रखनी है। जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने 6-7 पोह की दरमियानी रात को आनंदपुर साहब का किला छड्डिया है ना, तो हजूर जो सरसा के कंढे ते पहुंचे तो नगारची ने नगारे ते चोट मारी, वह इशारा से अमृत वेला हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने उत्थे आसा की वार का कीर्तन आरंभ कर दिता है। आवे आनंदपुर साहब में छड्डिया, उधर दुश्मन मगर पए हुए ने, जंगा युद्धां का समय, उपर पोह की ककरीली रात है, ठक्का ठंडी हवा हड्डियां नूं चीरदी हुई लंघ रही है। आ कैसा अनोखा गुरु का कौतक है। सतगुरु ने आसा की वार का कीर्तन आरंभ कर दिता है। इधर जो दुश्मन की फौज नेड़े आई है ना, तो बाबा अजीत सिंह साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब के बड़े फरजंद ते बाबा उदय सिंह नूं फौज नूं उरे ही रोक लिया। उन्ना चिर फौज उत्थे तक नहीं पहुंच सकी जिन्ना चिर आसा की वार का कीर्तन समाप्त नहीं होया, क्योंकि सिख की खुराक है। हुणे रागी सिंह ने एक शब्द पढ़िया सी, उहदे विच अमृत बचन आया सी, सतगुर तुम को होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पद परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। परमात्मा की सिफतों सलाह जिन्हां दी खुराक बन गई है, आत्मा की खुराक। तन तो भुखे ने, कई महीनों के भुखे ने, पर वेखो इन्नी औखियाई विच अपनी आत्मा नूं भुख्या नहीं रहन दिता। ते 7 पोह सवेर की गल है, हुण 7 पोह शाम तक गुरु गोबिंद सिंह साहब चमकौर पहुंच गए। जिस वेले चमकौर पहुंच गए ना, योगी अल्लाह यार खां दे शेर चेते आ गया इत्थे। योगी अल्लाह यार खां कहंदे ने, मैं बड़ा हैरान होया जो गुरु दसम पातशाह चमकौर पहुंचे। उन्हें शेर इत्थों को आरंभ किया, मैं 2 शेर थोड़ी सेवा में रखने हैं। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुटा के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जाबे है बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है कि ठिकाना ये वही है। एक मोर्चे में फिर वही सरकार दर आए, जा पहुंचे अकाली सतगुरु जी धर आए। हुण जिहड़ा दूसरा शेर है ना, उहदे वल ख्याल करियो। योगी अल्लाह यार खां कहण लगे कि की होया कि शामां पै गईयां ते ਸਿੰਘਾਂ ने आपो अपने आराम करन वास्ते थां बना लै, तैयार कर लै। जिहो जिहा भी उन्होंने कोल उस वेले कोई साजो समान होएगा, उस लिहाज के नाल उन्होंने आराम करने वास्ते अपनी तैयारी कर ली। वो कह लगा खैमे किए इस्ताद हैं वही उठ के किसी ने, खैमे कहते हैं तंबुआ में, बहुत बड़े तंबू तो नहीं उस वेले उन्होंने कोल होणगे। खैर आराम करने वास्ते जिहो जी भी तैयारी सी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कोल, उन्होंने रात कट्टण वास्ते तैयारी की। योगी अल्लाह यार खां कहते ने खैमे किए इस्ताद हैं वही उठ के किसी ने, खोली कमर आराम को हर एक जरी ने। आज जरा कमर कसा असी लांदे हैं, योगी अल्लाह यार खां कहते ने हर एक सूरमे ने अपने लक नालों कमर कसा खोल लिया आराम करने वास्ते। अगलियां तुकां बड़ियां काबिले तारीफ ने। खैमे किए इस्ताद हैं वही उठ के किसी ने, खोली कमर आराम को हर एक जरी ने, रह रास का दीवान सजाया गुरु जी ने। 7 पोह शाम नूं भी चमकौर की गढ़ी विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने रहरास साहब का पाठ आप आरंभ किया है, नितनेम नहीं जान दिता है। उधर 7 पोह सवेरे सरसा के कंढे ते कीर्तन किया है, इधर 7 पोह शाम नूं चमकौर पहुंच के भी नितनेम नहीं खुंजण दिता है। रह रास का दीवान सजाया गुरु जी ने, मिल जुल के सर शाम भजन गाए सभी ने।
गुरु गोबिंद सिंह साहब ने रहरास साहब का पाठ किया ते सिंघां ने मिल के शब्द कीर्तन किया ते अगली तुक विच बड़ा सुंदर कहते ने जोगी जी कह लगे खाना कई वक्तों से मुअस्सर ना था आया। कई महीनों तो खालसे नूं भोजन भी चंगा नहीं सी मिलिया, कई महीनों तो भुखा सी खालसा। खाना कई वक्तों से मुअस्सर ना था आया, इस शाम भी शेरों ने कड़ाका ही उठाया। खाना अज भी नहीं मिलिया, खुराक अज भी नहीं मिली, तन की खुराक अज भी नहीं मिली, लेकिन कीर्तन नहीं जान दिता, लेकिन नितनेम नहीं जान दिता, आत्मा नूं भुखिया नहीं रहन दिता। तन भुखा रहिंदा पिया रवे, मनुख केवल तन की भुख नूं मिटाण वास्ते भजा दौड़ा फिरदा है। सतगुरु कहण लगे लेकिन सिख ने अपनी आत्मा नूं भुखा नहीं कदे रहन दिता, सिख आत्मा नूं भुखा नहीं रहन दिता। असीं ते थोड़ी जी गल ते नितनेम छड्ड दिंदे हां, किते सिर ही दुखदा होवे ते सवेर नूं उठी दे नहीं, की करिए जी उठ ही नहीं होया, सिर ही बड़ा दुखदा सी, क्योंकि सुखां विच तूं फस गया। इन्हां सुखां ने सानूं गुरु तो दूर कर दिता है, इन्हां सुखां ने सानूं नितनेम तो दूर कर दिता है, इन्हां सुखां ने सानूं रब तो दूर कर दिता है। सुखां ने साडा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर कर दिता है, इन्हां सुखां दे विच असीं फस गए हां। खैर सतगुरु कहंदे ने जे सुख दे तां तुझ है राती, दुख भी तुझै ध्यान। इहो जी किते सिख दी अवस्था बन जाए। गुरु कहंदे ने यह है नाम दा भोजन, इस नाम दे भोजन नूं जदों तू छकेगा ना तेरा मन भी तृप्त हो जाएगा, भाव तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। इसलिए सतगुरु ने शब्द कहे सन थालै विच तै वस्तु पईओ, हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ति है, पाइए मोह द्वार। ये भोजन अलग है संतो, लभै गुर विचार। ये जिहड़ा भोजन नाम सिमरन वालियां दा ना, ये जिहड़ा भोजन महापुरखां दा है ना, ये जिहड़ी आत्मा की खुराक है ना, ये गुरु शब्द की विचार विच लभणी है। गुरु कहण लगे ये सच दे घर विच बैठे होए महापुरखां दा भोजन है। हुण दूसरी निशानी फिर दसदे हन, परमहंस सच जोत अपार। वो परमहंस ने, उन्होंने अंदर बेअंत प्रभु की जोत प्रगट हो चुकी है, वो तो परमहंस बन गए हैं। एक हंस हुंदा है ना, एक परमहंस हुंदा है। भाई गुरदास जी ने हंस ते परमहंस की व्याख्या बड़ी सुंदर की है। भाई साहब कह लगे जिहड़े मान सरोवर ते रहिंदे ने वो हंस ने, जिहड़े सत संगत विच जुड़दे ने वो परमहंस ने। मानसर हंस साध संगत परमहंस, धर्म तुझा धर्मशाला चल आवे। जिहड़ा मान सरोवर ते रहन वाला हंस है ना, वो जदों हेठां पानी वेखदा ते उत्तर आंदा है, ते कई वेरा हंस भुलेखा भी खा जांदा है। छपड़ी विच पानी वेखदा है ते उत्तर आंदा है, वो समझदा भई पानी ते पानी है ना, मान सरोवर विच भी पानी है, इत्थे भी पानी है, मेरी खुराक इत्थे होएगी, वो बेचारा उतर आंदा है। बाबा फरीद कहंदे ने मैं देख रहा था एक हंस भुलेखे नाल उतर आया, और छपड़ी के कंढे ते बैठ गया। जदों उसने चुंझ मारी बेचारी की चुंझ गंदगी नाल भर गई, बड़ा शर्मसार होया, बड़ा निराश होया। कल्लर केरी छपड़ी आए उलथै हंज, किंजू बोड़न ना पीवै उडण संधी डंज। वो बेचारा निराश हो गया। ते सतगुरु भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं जिहड़ा परमहंस है वो धर्म की धुजा देख के आ जाता है। आ निशान साहब की है धर्म की धुजा। हंस पानी वेख के उतरदा है, सिख निशान साहब वेख के उतरदा है। जिथे सिख निशान साहब वेख लैंदा वो वेख लैंदा इत्थे मेरे गुरु का घर है, इत्थे जरूर मेरी खुराक मैनूं मिल जाएगी। ये गल वखरी है। कई बार सिख भुलेखा खा जाता, वो कई बार छपड़ी ते उतर जाता है, पर किड्डी कमाल की गल है। वो हंस ने एक बेरा चुंझ मारी, उन्होंने बड़ी निराशता मिली, उन्होंने बड़ा दुख महसूस होया, लेकिन कई सालों तो चुंझा मारी जाते हैं, इन्हों निराशता आती नहीं, अंदर चेतना जागती नहीं। क्यों? क्योंकि बिरती कां वाली बन गई है। कां हमेशा गंदगी दे विच चुंझ मार के रजदा है। कां जिहड़ा है वो हमेशा गंदगी में चुंझ मारदा है। इस करके उन्होंने चेता ही नहीं आता कि असीं किन्ने लंबे समय तो इत्थे गंदगी में चुंझा मार रहे हैं, सिर्फ गुरु का भुलेखा खा गए हैं, उन्होंने समझ ही नहीं कोई पै रही।
भाई साहब भाई गुरदास कहते ने हंस पानी नूं वेख के उतरदा है, परमहंस गुरु का सिख निशान साहब नूं वेख के उतरदा है। मानसर हंस साध संगत परमहंस, धर्म तुझा धर्मशाला चल आवही। उत मुक्ता हर अगर दुतिया नासत, एक गुर शब्द सुरत ले बुलावही। भाई साहब कहते जिहड़ा मानसरोवर ते हंस बैठा है वो हीरे मोती खांदा है, ते जिहड़ा परमहंस साध संगत विच जुड़दा है वो शब्द सुरत दा मेल करदा है। उत खीर नीर निर्वारो कै बखानियत, इत गुर मत दुर मत समझावही। भाई साहब कहते ने जिहड़ा मानसरोवर ते हंस बैठा है ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ एक विशेष गल है कि जो दुध विचों चुंझ मारदा पानी ते दुध अलग कर दिंदा, दुध पी लैंदा पानी छड़ दिंदा। ते जिहड़ा साध संगत विच परमहंस है ओदी विचार ओदी सुरत इन्नी महीन है कि गुरमत ते दुरमत दा नखेड़ा कर दिंदा, दुरमत दा त्याग कर दिंदा ते गुरमत दा उधारनी बन जाता। भाई साहब ये ते बराबरता हो गई, ये ते बराबरता ही हो गई। वो हीरे मोती खांदा है, यह शब्द सुरत का मेल करता है। वह दुध के पानी को वखरिया वखरिया करता है, यह गुरमत के दुरमत को वखरिया वखरिया करता है। ये तो बराबरता हो गई, विशेषता तो होई कोई ना। तो भाई साहब ने चौथी तुक विच आख्या नहीं, परमहंस विच विशेषता है। हंस ते परमहंस दे विच कुछ जरूर फर्क है। कि भाई साहब कह लगे उत बग हंस बंस दुबदा ना मेट सकै। वो जिहड़े मान सरोवर से बैठे ने ना हंस, उन्हां विच किते बगला जाके बैठ जाए, हालांकि बगले की खुराक भी पानी विच है, हालांकि बगले का रंग भी चिट्टा है, लेकिन वो हंस उस बगले नूं हंस नहीं बना सकते, उन्होंने हंस नहीं बना सकते। उन्हां विच विचारियां विच इन्नी शक्ति नहीं, इन्नी ताकत नहीं कि साडे रंग दा, साडे पहरावे दा ते इहदी खुराक भी पानी विच है, साडी खुराक भी पानी विच है, चलो असीं इहनूं हंस बना दईए, बिल्कुल नहीं। भाई साहब कह लगे उत बाग हंस बंस दुबदा ना मेट सकै, इत काग पाग सम रूप कै मिलावही। लेकिन इत्थे जे किते काम बिरती वाला भी आ जाए ना, विकारां वाली बिरती वाला भी आ जाए, तो उन्होंने भी परमहंस भाव गुरु के सिख अपने वर्गा बना लेंदे ने, ओदी बिरती नूं भी बदल दिंदे ने, ओदी बिरती नूं भी चेंज कर दिंदे ने। इसे करके सतगुरु ने श्लोक कहा सी, क्या हंस क्या बगला जाको नजर करे, जो तिस भावै नानका कागों हंस करे। बगले नूं हंस बना देना हो सकता है इन्नी औखी गल ना होवे, पर कां नूं हंस बना देना ये बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। वो कां जिहदी तृप्ति ही गंदगी दे विच चुंझ मार के हुंदी है। कौआ का को अमृत रस पाइए, तृप्त है विष्टा खाए मुख गूह है। लेकिन ऐसी बिरती वाले नूं, विकारां वाली बिरती वाले नूं भी सिੱਖੀ ਦੀ लाइन ते लै आउणा, उन्होंने भी गुरमत का धारनी बना देना। भाई साहब कहते हैं परमहंसा के हिस्से आया है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने हंस ते परमहंस की व्याख्या समझाई है। इत्थे हुण सतगुरु कहते हैं जिहड़ा सच दे घर विच बैठा है ना, वो परमहंस बन गया है। ਉਹਦੇ अंदर निरंकार की जोत जग पई है। बख्शिश करते हैं जह देखो तह कंकार। ऐसी परमहंस बिरती वाला महापुरख जिस पासे नूं भी वेखदा है, उन्होंने हरेक दे विच निरंकार ही दिखाई दिंदा है। रह निरालम एका सच करणी। सतगुरु आखदे ने वो निरालम निर्लेप रहिंदा है। ओदी करणी केवल एक निरंकार का नाम सिमरन करना है, श्रेष्ठ उच्ची करनी। निरालम तो भाव हुंदा निर्लेप रहना। उस समय का प्रभाव अपने ते पैण नहीं दिंदा, उस संसार का प्रभाव अपने ते पैण नहीं दिंदा। उस संसार विच रहिंदा होया संसार तो निर्लेप रहिंदा। कबीर जी कहंदे ने कबीर जग काजल की कोठरी, ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने ये जग सच्चे की है कोठरी। बड़ा फर्क है। कबीर जी कहते हैं कबीर जग काजल की कोठरी, ते गुरु अंगद साहब कहते हैं ये जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विच वास। हुण काजल हुंदा काला ते रब है निर्मल, वो है पवित्र, वो है उजला। पर कबीर जी कहते हैं मैं उस तो बलिहारे जांदा हाँ जिहड़ा इस काजल की कोठरी विच बच के वड़ के
फिर अपने चिट्टे कपड़े नूं दाग ना लगन देवे। कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे, हाँ बलिहारी तिनको पैर जो नीक सजाहे। गुरु रामदास साहब जी व्याख्या करते हैं, माया मोह सब्बल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै, मेरे ठाकुर के जन अलिप्त है मुक्ते, जो मुरगाई पंख ना पीजै। सतगुरु ने प्रमाण दिता मुरगाबी का, ते तुसी मुरगाबी वेखी होवेगी। मुरगाबी पानी के उपर तैरती है, पर जदों मुरगाबी चाहे वो पानी विच गहरी भी चली जाती है, तो जदों चाहे पानी तो बाहर भी आ जाती है। मुरगाबी अपनी मर्जी नाल पानी दे विच गहरी जाती है, ते अपनी मर्जी नाल वो पानी तो बाहर आ जाती है। ते डुबण का की अर्थ होंदा है? ना तो मनुख अपनी मर्जी नाल डुबदा है, ते ना मनुख अपनी मर्जी नाल डुब के बाहर आ सकता है। डुबण का इहो अर्थ होंदा है ना, कोई मनुख जान बुझ के थोड़ो डुबदा है। ते जिहड़ा डुब गया हुण अपनी मर्जी नाल बाहर भी नहीं आ सकता। जो चाहे भी चलो डुबते गया हुण 2-4 घंटे रही रहिंदे पानी विच, फिर बाहर आ जावांगे, ये तो हो नहीं सकदा। ते सतगुरु ने प्रमाण दिता मुरगाबी का, ते मुरगाबी अपने आप पानी विच गहरी जाती है, ते अपने आप बाहर आ जाती है। सतगुरु कहते हैं जिहड़े गुरु दे सिख ने ना, वो अपनी इच्छा के मुताबिक संसार के काम काज करते हैं, लेकिन जदों वो चाहण ते इस संसारक जंजालों तो, संसारक तंदियां तो बाहर भी निकल जाते हैं। ये तंदे उन्होंने वास्ते जाल नहीं बनते, ये तंदे उन्होंने अपने विच डोब नहीं सकते, क्योंकि गुरु शब्द की टेक लेके, गुरु शब्द के आसरे दे नाल ही वो काम काज संसार के कारो विहार करते हैं। गुरु शब्द की टेक नाल जदों चाहण वो सब कुछ छड्ड भी दिंदे ने, उन्होंने अंदर निर्लेपता आती है। इसलिए 2 प्रमाण सतगुरु ने दिते ने, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न थाने। जिहड़ा कौल फुल है ना, ये पानी दे विच नहीं जा सकता, पानी तो उपर उठ के रहिंदा है। ये पानी ज्यों ज्यों वधदा जांदा त्यों त्यों कौल फुल उपर उठदा जांदा। ते सतगुरु आखण लगे सिख ने रहना है कौल फुल वांग निर्लेप, पर जे किते सिख काम काज दे विच गहरा भी चला गया, अपने काम धंधियां दे विच गहरा भी निकल गया, ते फिर मुरगाबी का प्रमाण दिता है। ते फिर तू डुबी ना, मुरगाबी वांग अपनी इच्छा के मुताबिक काम काज करी, अपनी इच्छा के मुताबिक संसार के काम धंधे करी, पर ऐसा ना हो तू डुब जाए, मुड़ के अपनी मर्जी नाल तू बाहर ही ना आ सके। इहनूं कहंदे ने निरालम अवस्था। गुरु कहंदे ने वो सच दे घर विच बैठे हुए वो निरालम ने, ते उन्हां दी करनी श्रेष्ठ है। हजूर दे सुखमनी साहिब दे विच बचन ने कि उन्हां दी करनी सारियां तो उच्ची ते पवित्र किहड़ी है, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल ये करनी। गुरु बख्शिश करदे हन, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। सतगुरु कहंदे ने उन्होंने परम पद भी हासिल कर ली है। गुरु चरणों की सेवा करके वो पद भी हासिल कर ली जिन्हों परम पद किया। अब पिछे शब्द आया सी परमहंस, इत्थे शब्द आ गया परम पद। संसार के लोग पद भी लभदे ने, दुनिया के लोग चाहते हैं साडे कोल जरूर कोई ना कोई पद होवे, पदवी वास्ते लड़ते हैं, पदवी वास्ते ही सारा कुछ संसार के उपद्र हो रहा। पदवी का सारा दुखांत है। एक बार जिहदे कोल पदवी आ जाती है छड्डण वास्ते तैयार नहीं होंदा, दूसरे की कोशिश होंदी है चलो जदों नहीं तो समा मिल ही जाए। सारा संसार पदवी वास्ते नठा भजा फिरदा है। बहुता नहीं तो घट्टो घट्ट मनुख चाहता घर विच ही मेरे कोल कोई पदवी होवे, बहुता नहीं तो घट्टो घट्ट घर के जिहड़े मेरे परिवार के मैंबर ने उहिओ घट्टो घट्ट मेरे तो पुछ के चलन, मेरा परिवार ही मेरे तो पुछ के चलन, मैं घट्टो घट्ट घर का ही मुखिया अखवा सकां, इन्ना तो होवे। हर मनुख पदवी का भुखा है, पर सतगुरु कहते हैं सिख वो पदवी हासिल कर लेंदा है जिस पदवी से बैठिया फिर कोई खतरा नहीं रहिंदा। वो पदवी है परम पदवी, जिन्हों असीं संत की पदवी कह दईए, गुरमुख की पदवी कह दईए, जिन्हों असीं ब्रह्म ज्ञानी की पदवी कह दईए। ऊंचा पद। और रोजाना अमृत बचन तुसीं पढ़दे हो, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु की कृपा द्वारा मैं परम पदवी हासिल कर ली है, ते मेरे जीवन विच वो पदवी हासिल करके इदां तब्दीली आ गई कि जिवें कोई सुक्की हुई लकड़ फिर हरी हो जाए, सूखे काश हरिया। क्योंकि जिहड़ी लकड़ रुख दे नाल है वो तो एक दिन हरी हो ही जाएगी,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡੇ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵਿਛੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਫਿਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ ਢਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਚੁਕੀ ਅਹੰ ਭਰਣੀ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੁਟੇਵਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਚੁਕੀ ਅਹੰ ਭ੍ਰਮਣੀ। ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੂਕੀ ਅਹੰ ਭ੍ਰਮਣ। ਜਦੋਂ ਅਹੰ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਟੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਚੱਲੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਪਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਚੇਲੇ ਚਾੜੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਸਾਚ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਈ, ਇਸ
ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਨ ਵਿਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ? ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਬਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਸ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨੀਤ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੂਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋਂ ਮਿਟੈ ਜੰਜਾਲ, ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜ ਮਹਿਲ ਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਚ ਸੰਤੋਖੀ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮਲ ਖੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।